और जो आदमी इस पाठ को पढ़ा रहे हैं या जो ये भाषण दे रहे हैं, जो नेशनलिज्म की बात करते हैं, इनसे पूछे कि इनके बुजुर्गन के कई कुत्तों मरोग आजादी में। मेवात के तो बहादुर लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों से लड़े, मुगलों से लड़े। ऐसी वाहिद कौम है जो मुगलों से लड़ी, अंग्रेजों से लड़ी। और जहां तक नेशनलिज्म की बात है, यहां तो मेव जितने भी योद्धा हुए हैं, उन्होंने मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, सिर्फ देश के लिए। अगर नहीं, हमारा धर्म एक हो सकता है, लेकिन मातृभूमि के लिए लड़ेंगे। इसलिए ये हमसे नेशनलिज्म की बात करते हैं, जिन्होंने अंग्रेजों की मुखबरी करी, दलाली करी, वो हमसे नेशनलिज्म की बात करते हैं। वो मेवों से कहते हैं तुम पाकिस्तानी हो। साला अगर हम पाकिस्तानी हैं तो तुम क्या हो? तुम तो हो ही नहीं। हमारा ही है इस मुल्क की आजादी में पूरा हिस्सा, हमारे बुजुर्गों का। उन्होंने खून बहाया है यहाँ। आप हमें सर्टिफिकेट देने की कोशिश कर रहे हो। सबसे पहले तो जितने भी आज हमारे कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता हमारी पार्टी के और हमारे इलाके के आज मौजूद हैं और जो खुशी उनके चेहरे पे आज देखने को मिल रही है, उससे आज बहुत दिल खुश हुआ और आप सबका यहाँ आने के लिए और इतनी इज्जत से मुझे नवाजने के लिए शुक्रिया। खासकर कि जो मेरे पंचायत समिति के मेंबरगण हैं, वो सारे आज मौजूद हुए, अपनी ताकत दिखाई और अपना सपोर्ट दिखाया। खड़े से खड़े टाइम में भी हमारे साथ खड़े रहे और आज जो फाइनली थोड़ा जश्न का टाइम आया है, तो आज फिर मौजूद हुए हैं। मगर जो असलियत की बात है, एक जो मैं ज़िक्र करना चाहता हूँ, आज हम सब खुश हैं कि हमने अपने हक की लड़ाई लड़ी। जो बेबुनियाद अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेरे पे आरोप लगाए गए, उनको हम हराकर आज वापस इस कुर्सी पे बैठे हैं। सबसे बड़ी जीत ये है। उन्होंने 1 साल पहले 2024 में मुझ पे ये यूनिलैटरल विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन, किसी भी जांच प्रक्रिया के बावजूद उन्होंने मुझे सस्पेंड किया यूनिलैटरली, रात भर में एक कागज़ के द्वारा। उसके बाद से आज तक कोई जांच नहीं हुई है, कोई प्रूफ वो लेके नहीं आए हैं, ना उन्होंने कोई चर्चा करी है कि क्या गलत मैंने किया। उन्होंने सिर्फ मेरे पे सस्पेंशन ऑर्डर जारी करे। उसके बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा हमने देखा कि मुझे न्याय मिला। कोर्ट ने मुझे वापस चार्ज लेने का आदेश दिया। सरकार को भी बोला कि मुझे आदेश तुरंत प्रभाव से वापस दिया जाए। मगर आप देखिए सरकार की मक्कारी, कितनी तानाशाह है ये सरकार। 1 साल हो गया उस बात को, मगर आज तक मुझे चार्ज लेने में ये डगमगा रहे थे। क्यों? क्योंकि ये डरते हैं। इनको नहीं मतलब पब्लिक से, इनको नहीं मतलब कि कोई डेवलपमेंट हो। ये सिर्फ सस्ती राजनीति करना जानते हैं और डर की राजनीति जानते हैं। इनको पता है, अगर तहसील में मैं बैठने लग गया, वापस से प्रधान बैठने लग गया पंचायत समिति में, तो जनता की आवाज़ सुनी जाएगी। सुनवाई होगी हर दिन जैसे पहले भी होती थी। हक की जो माँग है वो पूरी होगी और जो नाजायज़ करप्शन फैला हुआ है पंचायत समिति में, जो कुछ गण मेरे ना होने का फ़ायदा उठा के अपने जेब में पैसा डाल रहे हैं, ना कि डेवलपमेंट में, उन सब का अंतिम आएगा। अब कड़ी ऐसी आई है कि हम जानते हैं कि ये लड़ाई हम जीत के भी आए हों, तो कुछ नहीं कह सकते जिस प्रकार की सरकार है। चाहे वो लोकल रिप्रेजेंटेशन हो या हम स्टेट लेवल की बात करें। हम जानते हैं ये लोकतंत्र में विश्वास करते नहीं। हो सकता है महीने भर में, 2 महीने में ये वापस बौखला के मेरे को फिर ऐसे ही नाजायज़ सस्पेंड कर दें और मुझे फिर न्यायालय के पास जाना पड़ेगा। हमारी जनता को समझना पड़ेगा कि उनको किस तरह की लीडरशिप चाहिए, किस तरह का व्यक्ति वो चाहते हैं कि उनके हकों की लड़ाई लड़े और किस तरह के लीडर को वो भगाना चाहते हैं अपने इलाके से। हम देख सकते हैं पिछले 1.5 साल में राजनीति के नाम पे यहाँ दुकान चली गई, सिर्फ दुकान चल रही है। लोग अपने पैसा कमाने में लगे हुए हैं, मेवातियों पे अत्याचार हो रहे हैं। पुलिस स्टेशन में रोज हमारे मेवाती के कम्युनिटी के नौजवान लड़के पीटे जाते हैं, झूठे आरोपों में जेल डाला जाता है। कि ऐसी स्थिति हो गई है कि घर से निकलने में डर लगने लगा है। मैं ये कहना चाहता हूँ अपने सब साथियों से, कामावासियों से, पहाड़ी विसों से, अब चाहे मेरे पास पद रहे ना रहे, चाहे ये मुझे फिर निलंबित कर दें, लड़ाई जारी रहेगी। आपकी आवाज़ मैं उठाता रहूँगा निडर निडर भाव से और जो भी बात होगी, आप मेरे पास आइए, निश्चिंत होकर आइए, अंतिम तक लड़ाई लड़ेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया, सभी साथियों का जो यहाँ मौजूद हैं, मीडिया का भी।
और मेरी तरफ से भी साजिद को भी मुबारक है कि इन 11 महीने में, मैं कहूँगा 12 1 साल में, इसने बराबर इस लीगल लड़ाई में खुद मेहनत की है, रिसर्च की है, और जो इसके साथी थे उन्होंने बराबर इसकी उसमें मदद की है और सलाह दी है उसे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि कोई भी जनप्रतिनिधि हो जिसको जनता चुनती है, उसको हटाने का अधिकार पब्लिक के पास है, सरकारों के पास नहीं होता है। पंच सरपंच हो, प्रधान हो, चेयरमैन हो, उनको लोग चुनते हैं। लोगों की भावनाएं उसके साथ जुड़ी होती हैं और जिस मकसद के लिए उनको चुना जाता है उस काम को पूरे 5 साल उसको करते रहना चाहिए। एमएलए है, वो चुन गई, एमएलए अपना एमएलए का काम करे। जो पंचायत समिति का प्रधान है वो पंचायत समिति प्रधान का काम करे। जो चेयरमैन है वो चेयरमैन का काम करे। जो सरपंच है वो सरपंच का काम करे। अगर इस तरह से चुने हुए प्रतिनिधियों को आप हटाओगे तो फिर कहाँ डेमोक्रेसी है? फिर किसको आप लोकतंत्र कहते हो? लेकिन हमें तो पता है बीजेपी तो लोकशाही में यकीन ही नहीं करती। उनको तो वो तो तानाशाही में यकीन करते हैं। साजिद प्रधान और शहनाज के खिलाफ 1 रुपए का भी कोई वित्तीय आरोप नहीं था, किसी भी तरह का 1 रुपए का। जब तक किसी के खिलाफ कोई वित्तीय घोटाला, वित्तीय आरोप न हो तो आप उसको आरोपी नहीं कह सकते। जो प्रोसीजरल फॉल्ट होती हैं वो कोई किसी उसमें नहीं आती है। इसलिए ये जो इनका सस्पेंशन ऑर्डर था, इसको हाई कोर्ट ने पूरी तरह से नकारा और एक बहुत डिटेल स्टे ऑर्डर उन्होंने जारी किया। लेकिन आप देखिए मजे की बात कि मई का ऑर्डर स्टे का 13 मई को साजिद ने यहां और शहनाज ने कामा में अपनी ज्वाइनिंग हाई कोर्ट के आदेश के साथ दी। 13 मई से लेकर के आज 2 मई को 1 साल तकरीबन हो गया, सरकार के कान में जू नहीं रहेंगी, हाई कोर्ट ने कोई आदेश किया है। अब आप अंदाज लगाइए, जब हाई कोर्ट के आदेशों की परवाह नहीं कर रही सरकार, तो आप उम्मीद करते हो कि आम आदमी को इंसाफ मिलेगा? क्या आम आदमी की कोई सुनेगा? अरे जो पीड़ित पक्ष होता है वो न्यायालयों की शरण में जाता है, सरकारों के खिलाफ न्यायालय की शरण में जाता है, और न्यायालय कानून के मुताबिक जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके मुताबिक उसको रिलीफ देते हैं। अब आप कहां जाएगा? हाई कोर्ट को स्टे मिल गया और 11 महीने सरकार सो रही है, फिर कहां लोकतंत्र है भाई? कैसे कहोगे आप? हम तो उसमें यकीन करते हैं, ट्रांसपेरेंसी में, अच्छे राज में यकीन करते हैं। क्यों साजिद प्रधान के खिलाफ अविश्वास क्यों नहीं हिलाए? अगर आप में दम था, आप राजनीतिक ताकत रखते हो, आपकी सरकार है बीजेपी की, आपका विधायक है बीजेपी का, तो आप लाते अविश्वास प्रस्ताव साजिद को हटाने के लिए। यह है लोकतांत्रिक व्यवस्था, जो लड़ाई सड़कों पर लड़ी जाती है। अब जयपुर में बैठ के चार चार चिट्ठी लिख के उसको हम निलंबित कर दिया, तो ये सरकार गुंडागिर्दी जब करती है तो गुंडागिर्दी कर सकती है, देखो उसमें तो कोई रोक नहीं सकता है। उसका फिर वही आखिरी तरीका कानून होता है। तो हमने वो रास्ता अख्तियार किया, हम ना डरे ना झुके। हमने ये लड़ाई कानून के मुताबिक लड़ी और डेमोक्रेटिक वे से लड़ी। जब इन्होंने हमें चार्ज नहीं दिया, हम अपनी यहां से वापस चले गए। अब इन्होंने ऑर्डर किए हैं तो हमने पुनः अपना यहां वापस आए। लेकिन आप समझो कि यहां जिस तरह का माहौल मेवात में है, मैं अब कहना इसलिए नहीं चाहता कि साजिद सब डिटेल कह चुका उसकी, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी गहराई तक मतलब इस बात को पकड़ रहा है। लेकिन मैं आई एम वेरी हैप्पी कि भाई उसको एक एक चीज का पता है, और वो जितनी उसकी उम्र कम है उसकी समझ कई ज्यादा उम्र के लोगों से ज्यादा है। मुझे ये कहने में कोई अफसोस नहीं है। और वो बिल्कुल स्वतंत्र विचार का इंसान है। वो ना मुझसे प्रभावित है, ना अपनी माँ से प्रभावित है, ना वो किसी और से प्रभावित है। जो सही होता है वो उसकी कहता है, जो गलत होता है अगर मैं भी करूंगा तो मुझसे कहेगा पापा यू आर रॉन्ग, मैं इसको नहीं मानूंगा। तो इसका फायदा लोगों को मिलेगा, बशर्ते उसको काम करने दिया। क्योंकि यहां तो सांप लोटे पड़े होंगे कल से। हाँ, छोटे कागज ने पीट रहे, बताया मूल बता रहा हो कोई? तो अभी तो कागज पिट रहे हैं, सांप लौट रहे हैं। अभी तो पंचायत समिति की स्टाफ ऐसे हो पड़ो जैसे रूसाना मनावांगे, हाँ 2 गल्ला खा लिया चलोगो। तो अभी तो स्थिति यह है। लेकिन अब जब तक ये प्रधान है, जो पंचायत समिति के अधिकार क्षेत्र है, उसके अधिकार क्षेत्र में जो राहत लोगों को मिल सकती है
वो मुसलसल मिलेगी और उसके लिए हर स्तर पर संघर्ष किया जाएगा। इससे कोई डर, कोई परवाह नहीं है कौन एमएलए, कौन बीजेपी, कौन की सरकार है। हमारा पंचायत समिति का जो अधिकार है, उसका जो अधिकार क्षेत्र है, प्रधान को पूरी अख्तियारात हैं उसके, जो उसका अख्तियारात सरकार ने दे रखे हैं, जो कानून ने दे रखे हैं, उनका वो इस्तेमाल करेगा। वो इस्तेमाल में चाहे कोई बीजेपी को भींचे, चाहे कोई गैर बीजेपी को भींचे, इसकी कोई परवाह नहीं है। बिल्कुल सही, साफ सुथरा, लोगों के भलाई और लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए काम किया जाएगा। और अब तक तो दोनों तरह की बात थी कि भाई सियासी माहौल का मसला नहीं है। मसला यहाँ ये है कि 1.5 साल में जो हालात पैदा कर दिए, तो मुझे नहीं लगता पूरे हिंदुस्तान में, पूरे राजस्थान में कहीं ऐसा होगा जहां जो यहाँ हो रहा है। तो ये कामा के लिए अलग कानून, मेवात के लिए अलग कानून, अलग आईपीसी, पुलिस का भी अलग तरह का रवैया, ये सिर्फ मेवात के लिए है। आप डीग में चले जाइए, भरतपुर में चले, कहीं नहीं मिलेगा आपको पूरे राजस्थान में। तो अब कोशिश रहेगी कि ये जो जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी को साथ लेके और क्या बेहतर कर सकते हैं इलाके में, वो पूरी कोशिश करी जाएगी। हम बतौर एज ए पार्टी के लिए लेवल पे भी, और जो पंचायत समिति के लेवल पे करना है वो तो अब साजिद से पूछ ही चुके हैं, वो आपको बता चुका अपना जो भी उसका मंतव्य है। तो जी, जब सरकार कांग्रेस की थी लेकिन अब सरकार बीजेपी की, तो क्या लगता है कोई प्रभाव पड़ेगा साजिद प्रधान जिस तरीके से बने सरकार के? नहीं, मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि सरकार की नीयत अगर सही होती तो 11 महीने पहले चार्ज दे दिया जाता ना। जब अगर आप अगर कानून का सम्मान करोगे तो क्यों नहीं दिया। तो मैं तो मान के चल रहा हूँ कि बीजेपी हर कदम पे मुश्किलें पैदा करेगी इसको, लेकिन अब इसको मैंने इसको कह दिया कि ये जो अब लड़ाई है ये बिल्कुल कांटों का ताज है। ये लड़ाई बिल्कुल बेझिझक, बेखौफ, जो प्रजातांत्रिक तरीका है, जो कानूनी तरीका है, उससे लड़नी है। और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, डेमोक्रेटिक वे से हर चीज हम लड़ सकते हैं। ये तो हमारे लोग तो विरोध करना जानते नहीं है। अगर ये विरोध करना सीख जाए तो 50% समस्या हल हो जाए यहाँ। अच्छा जी, जिस तरीके से साजिद प्रधान सबको एक साथ लेकर चलते हैं, चाहे वो आपका वोटर हो, नहीं हो, या फिर किसी भी पार्टी का हो, सबको एक साथ लेकर चलते हैं और सबके गाँव में साथ। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार में दोगलापन नजर आ रहा है। हाँ, मतलब कुछ ही गाँव में बजट दिया जाता है और कुछ गाँवों में नहीं दिया जाता है। इस तरीके का माहौल चल रहा है, क्या लगता है? देखिए, मैं बतौर एक सियासी वर्कर के अपनी बात कह रहा हूँ, मैं किसी पद के हिसाब से नहीं कह रहा हूँ कि प्रजातंत्र में और जिसको जो जिम्मेदारी मिलती है, हम मेवात में कहवा अक भाई जो बन गो वह में सबन को साजो है। हम सब मानते हैं इस चीज को। कोई मान ले एमएलए बन गया, फिर वो एमएलए जिसने उसका वोट दिया वो तो अपनी जगह है, लेकिन जिसने नहीं दिया एमएलए तो वो उसका भी है। अब प्रधान है, मान ले साजिद के खिलाफ 2 मेंबरों ने वोट दिया, 4 ने वोट दिया। अगर कल को इसके पास अपने काम को लेकर आते हैं, कोई जन समस्या लेके आते हैं, तो इसका भी फर्ज बनता है कि उसकी बात को सुने, बस उन्होंने वोट दिया हो ना दिया हो। लेकिन ये जो कल्चर है, ये कांग्रेस में तो है इंक्लूसिवनेस का, लेकिन भाजपा के तो वो तो गिनती करते हैं, वो तो बिजली में भी गिनती करते हैं। अगर उनकी पार पड़े, अगर तार ऊपर ऊपर के चले जाएं, स्वर्गाम में क्रॉस कर दें। ऐसा कामा में हुआ एक वक्त, कामा में ऐसा हुआ था एक बार कि बीच में 5 मेयोगाम छोड़ दिए और 4 गोहाल बिजली लगा दी। ऐसा हम देख चुके हैं कामा में। तो भाजपा का विकास से कोई लेना देना नहीं, एक ईंट नहीं लगी 1.5 साल में यहाँ कामा विधानसभा में, बताइए मुझे आप। और आपको पता है यहाँ कितना करप्शन हो रहा है। अगर आप सुनोगे तो आप ये समझोगे कि ये जंगल राज है। हिम्मत है उनकी जनप्रतिनिधियों की जो झेल रहे हैं। ये 2-4 ने तो हार्ट अटैक आ सके जब हिसाब लगाऊंगा। ये इस लेवल का करप्शन है यहाँ पे। एक भी काम मुझे कोई बता दे कि बिना पैसे हो रहा हो काम, हम बताइए आप मुझे। प्रधान जी, वक्फ संपत्ति पर जो बीजेपी सरकार कानून लेकर आई है, तो इसके बारे में क्या कहें? देखिए, वक्फ संपत्ति पर हमारा अपना भी और पार्टी का भी बिल्कुल क्लियर कट वो है, व्यू है कि ये गलत है। ये अल्पसंख्यकों के जो धार्मिक उनके जो मामलात हैं उसमें दखलंदाजी है, और इसका सीधा सीधा मकसद ना मुसलमानों को फायदा है, ना कोई देश का फायदा हो रहा है। इसका मकसद ये है कि जो प्राइम प्रॉपर्टीज हैं वक्फ की, उन पे तकरीबन तकरीबन बीजेपी के बड़े लोगों का, इंडस्ट्रियलिस्ट का उनका कब्जा है, और ये उनको लीगलाइज करना चाहते हैं।
तो इस अमेंडमेंट से सिर्फ उनको फायदा करने की बात है, ना मेयों को मुसलमानों को फायदा हो रहा है, ना दलित मुसलमानों को फायदा हो रहा है, ना महिलाओं को फायदा हो रहा है, और ना इनकी फायदा करने की कोई नीयत है। ये सीधा सीधा मुसलमानों को डराना और उनको एक कहते हैं ना उसको सेकंड ग्रेड सिटीजन का एहसास कराना। तो ये हर मुद्दा वो करते हैं जिससे उनको ये एहसास हो भाई नहीं, आप तो हो नहीं यहाँ के इस मुल्क के आदमी। और जो आदमी इस पाठ को पढ़ा रहे हैं या जो ये भाषण दे रहे हैं, जो नेशनलिज्म की बात करते हैं, इनसे पूछे कि इनके बुजुर्गन के कुत्तों मरोग आजादी में। मेवात के तो बहादुर लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों से लड़े, मुगलों से लड़े। ऐसी वाहिद कौम है जो मुगलों से लड़ी, अंग्रेजों से लड़ी। और जहां तक नेशनलिज्म की बात है, यहां तो मेयो जितने भी योद्धा हुए हैं उन्होंने मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, सिर्फ देश के लिए। अगर नहीं, हमारा धर्म एक हो सकता है लेकिन मातृभूमि के लिए लड़ेंगे। इसलिए ये हमसे नेशनलिज्म की बात करते हैं, जिन्होंने अंग्रेजों की मुखबरी करी, दलाली करी, वो हमसे नेशनलिज्म की बात करते हैं। वो मेयों से कहते हैं तुम पाकिस्तानी हो। साला अगर हम पाकिस्तानी हैं तो तुम क्या हो? तुम तो हो ही नहीं। हमारा ही है इस मुल्क की आजादी में पूरा हिस्सा, हमारे बुजुर्गों का। उन्होंने खून बहाया है यहां। आप हमें सर्टिफिकेट देने की कोशिश कर रहे हो।